सबसे पहले तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से सरकार का भी शुक्रिया अदा करूँगा, स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग, जिन्होंने दोबारा मेरे पे विश्वास दिखाया है। मैं पहले भी यहाँ कार्यरत हो चुका हूँ और इस बार एक अलग सा चैलेंज है। आपको भी पता होगा कि बड़ी सारी इंडस्ट्रीज जो है वो ऑलरेडी सील्ड हो चुकी है। यहाँ पे स्टोन क्रशर्स रेज बड़े सारे मटेरियल पे बढ़ चुके हैं, लीजेज ऑपरेशनल नहीं है, तो ये सारे चैलेंज रहेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन सबके ऊपर खरा उतरूं। लोगों का जो मेरे पे ट्रस्ट है, जो गवर्नमेंट का ट्रस्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रस्ट रहेगा, डायरेक्टर साहब का जो ट्रस्ट है, मैं उसके ऊपर खरा उतरूं और जो हमारा एक सरकार का रहता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लोगों की सुनवाई हो, लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है पर्टिकुलरली जो मटेरियल को लेके। आपको पता है कि छोटे से छोटा जो एक गरीब इंसान है, जहाँ जो एक बहुत बड़ा इंसान है, उसको रेत बजरी की ज़रूरत हमेशा रहती है। घर बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए रेत बजरी की ज़रूरत रहेगी। हमारे ये डेवलपिंग हमारी जो यूनियन टेरिटरी है ये डेवलपिंग स्टेज पे है और सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए कि ये जल्दी से जल्दी यहाँ इस ड्यूटी की डेवलपमेंट हो, तो पूरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी हम जो हमारी पेंडिंग लीजेज हैं उनको स्टार्ट करें और रेट्स भी ऑटोमेटिकली डाउन हो इसके मटेरियल के। तो पिछले 1-1.5 साल में देखा गया कि रेट्स जो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो लोगों की बढ़ी है सामान की। इसके अलावा लीजेस को लेकर, ई ऑक्शनिंग को लेकर भी प्रोसेस चलाया गया ताकि लोगों को जेन्युइन रेट्स पे ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रोवाइड हो। इसे लेकर एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस और बाकी चीजों को लेकर किस तरह से प्रोसेस इनिशिएट किया जा रहा है, उसका कारण। साहिल जी देखिए, आपको पता है कि आज से कम से कम 2012 में एक हरियाणा हाई कोर्ट में एक बिल फाइल किया था, दीपक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। उसमें जो जजमेंट था उसमें एक क्लियर कट जजमेंट था कि जब तक एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं होगी, जब तक एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं होगी, नो बॉडी कैन पिक इवन अ सिंगल स्टोन। तो उसी के तहत हमारा SR 105 इशू हुआ। उसी की डायरेक्शन के बाद, कोर्ट की डायरेक्शन के बाद, उसमें सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था एक्स कोर्ट का कि सारी जो यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग स्टेट्स एंड ऑल विल फ्रेम देयर ओन रूल्स अंडर द गाइडेंस ऑफ आर जो मेन जो एक्ट है, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1927। और ई ऑक्शन मीन एक टाइप की एक ऑक्शन की प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यहाँ जो हमने ऑलरेडी 25 ब्लॉक्स ई ऑक्शन कर दिए हैं, उनका जो प्रोसेस है फाइनल स्टेज पे है। एनवायरमेंट क्लियरेंस में, एनवायरमेंट क्लियरेंस के हमारी एक स्टेट की अथॉरिटी है जो अंडर MOF के गाइडेंस के अंडर काम करती है, तो उनको सारा उसकी फाइनल स्टेज पे है, लाइकली टू बी इशूड विद इन अ मंथ एंड सो। इसके अलावा रूरल एरियाज की बात करें तो वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल इसकी स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा देखी गई है और पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ये बोलती है कि पंचायत के अंदर जो है वो उनको थोड़ी सी सशक्तिकरण किया जाएगा, उनको भी अपने लेवल से लीजेस प्रोवाइड की जाएंगी। उसके लिए क्या प्रोसेस है और आने वाले दिनों में क्या किया? देखो, जो PRIs का जो प्रोसेस है हमारा शॉर्ट टर्म परमिट का अप टू 1 हेक्टेयर, ये पहले से हमने इस प्रोसेस को किक स्टार्ट किया हुआ। हमने 5 ब्लॉक्स जो हैं डिफरेंट पंचायत में आइडेंटिफाई कर लिए हैं, वो PRIs को ही मिलेंगे, पंचायतों का लोकल रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मिलेंगे और जो पंचायतों की लोकल डेवलपमेंट में मटेरियल लगेगा जैसे नाली, सड़कें, उनके लिए दिस प्रोसेस ऑलरेडी प्रोग्रेस। रूटीन में पिछले कुछ महीनों से देखा गया है कि इलीगल माइनिंग्स को लेके काफी जो है वो शोर रहता है और पुलिस भी इस पर कार्रवाई करती रही है। लीगल और इलीगल माइनिंग्स के अंदर जो डिफरेंस है उसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा और डिपार्टमेंट इसको कर्ब करने के लिए क्या करना चाहिए? साहिल जी, मैं बता दूं, माइनिंग विदाउट द परमिशन ऑफ द डिपार्टमेंट, विदाउट द पेमेंट ऑफ रॉयल्टी, है ना, जो मापदंड हैं, जो हमारे रूल्स हैं, जो सेट डेप्थ है, उसके अलावा जो भी माइनिंग होगी दैट इज इलीगल। तो इस ऑफिस का जो मेन इस ऑफिस का मोटो है, जो इस ऑफिस की फंक्शनिंग है, वो है कि हमें सारी माइनिंग एक्टिविटीज, जितनी भी इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज हैं, उसको लीगल माइनिंग एक्टिविटीज के दायरे में लाएं। उसके लिए डिफरेंट टाइप के, अभी रिसेंटली ही डायरेक्टरेट ऑफिस में एक
फ्लाइंग स्क्वाड भी गठित हुआ है, वो भी उसके ऊपर नज़र रखेगा। मेरे पास खुद मजिस्ट्रेट पावर है किसी भी गाड़ी को सीज करने की, अगर वो चलान के वगैरह विदाउट द पेमेंट ऑफ जो सरकार का रेवेन्यू को मीन उसको चोरी करके जा रहा है, अगर जो हमारी सेट डेप्थ है उसको अगर वायलेशन हो रही है, वो उसका रूल में और एक्ट में सब में प्रावधान है कि हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे। और मेरे ऑफिस की मेन फोकसिंग रहेगा इसके ऊपर कि इनको कर्व करें जो जितनी भी लीगल माइनिंग एक्टिविटीज है, और एक इसको मेन स्ट्रीम में लाएं। पंजाब का सर देखने में आया खनन जो माफिया है वो काफ़ी सक्रिय हो चुका है। रावी के उस तरफ की बात करें तो वहाँ दिन रात जो वहाँ पर गाड़ी वो लगी हुई हैं और वहाँ से जो है वो खुदाई की जा रही है। सर उस पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, रिवर रावी ऑलवेज चैलेंज रहा है हमारे डिपार्टमेंट के लिए भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, और स्पेशली मेरे ऑफिस के लिए। वहाँ का जो टोपोग्राफी है वो मेन बाकी रिवर्स से अलग है। एक तो रिवर रावी दो स्टेट के बीच वाला ऐसे एक मेन चैनल है जो दो स्टेट के बीच में फ्लो करता है, कोई स्पेसिफिक डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। और हमारा जो मेन मैक्सिमम जो मिनरल बेल्ट है वो प्लंडर करके पंजाब के लोग जो हैं वो लेके जा रहे हैं, उसके ऊपर तो मेन कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आई एश्योर यू विद इन डे एंड सो आई विल शट डाउन ऑल एक्टिविटीज। इस समय डिस्ट्रिक्ट में कितने स्टोन क्रशर्स फंक्शनल हैं और जो नॉन फंक्शनल स्टोन क्रशर्स हैं उनके पीछे क्या रीजन रहे हैं? साहिल जी, अभी यहाँ कोई 15 स्टोन क्रशर फंक्शनल है, बाकी वाले मैंने कहा कि इन द एब्सेंस ऑफ लाइसेंस जो हमारा 302 SRO था, लोगों ने लाइसेंस ऑब्टेन नहीं किए थे अंडर द प्रोविजन ऑफ द, अब वो SRO 302 हैज बीन रिपील्ड, वो भी रिपील हो चुका है। सरकार को लगा ये गलत रूल था, SRO था, लोगों को डबल लाइसेंस नहीं लेना है, क्योंकि सिमिलर डॉक्यूमेंट जो कंसेंट टू ऑपरेट है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इशू करता है, तो दैट हैज बीन रिपील्ड। तो मैं देखूंगा अभी इनको कि किस तरीके का इनके ऊपर क्या क्या मेन एलिगेशंस हैं, किस कौन कौन से चार्जेस लगे हैं, और ट्राई करेंगे कि इनको मेन स्ट्रीम में लाएं। सर रेत बजरी के जो हाई रेट पीक हो रहे हैं सर, उनको लेकर आम जो जनता वो परेशान है, कब तक सर उनको राहत मिलेगी? देखो, ऑटोमेटिकली हमारे पास कोई 5 लीजेस प्राइवेट लीजेस हैं, 4 उसमें है, एक रिवर रावी में भी है, और देयर गोइंग टू स्टार्ट इन नो टाइम। जो प्राइवेट लीजेस हैं इनका इसी हो चुका है, तो ये हफ्ते 10 दिन में ये भी स्टार्ट हो जाएंगे, और 25 जो हमने ई ऑक्शन की है स्टेट लैंड पे वो भी स्टार्ट हो जाएंगे, और ऑटोमेटिकली जो मटेरियल के रेट हैं दे विल कम डाउन। और मैं भी देखूंगा कि अगर कोई एक्स्ट्रा जो ओवर चार्जिंग हो रहा है, हमारे यहाँ रेट सेट है, मतलब एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी है जिसने ऑलरेडी जो रेट्स हैं मिनरल्स के वो नोटिफाइड किए हैं। अगर कोई भी उसके अबव रेट चार्ज करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और उसको जो भी हमारे SRO में प्रावधान होंगे उसके प्रोविजन अंडर उसके एक्शन होगा। थैंक यू।